नहीं, रुक जाइए। ये उचित नहीं होगा। अपने अशुभ पग लेकर आप माता के भवन के भीतर प्रवेश नहीं कर सकते। प्रतीत होता है इनके दम ने इनकी दृष्टि बाधित कर दी है, जो इन्होंने यहाँ कैलाश। आज से इस पुण्य स्थान का नाम होगा एकाम्रम, अर्थात आम का वो वृक्ष जिसकी छाया में पार्वती ने अपना कठोर तप सार्थक किया, जहां हमारा पुनर्मिलन हुआ। मेरे और उमा के विवाह के इस शुभ दिवस और इस पावन स्थान का महत्व काल कालांतर तक स्थापित रहेगा। यहां स्थित जिस शिवलिंग की उपासना कर उमा ने मुझे प्रसन्न किया, वो भविष्य में एकाम्रेश्वर शिवलिंग के नाम से प्रतिष्ठित होगा। इस रूप में मैं यहां इस तीर्थ स्थल पर अपने भक्तों को दर्शन देकर उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करूंगा। महादेव ने यहाँ स्वयं को एकाम्बरेश्वर नाम से स्थापित करने का निर्णय लिया है, तो मैं आप सभी से भी यहाँ विद्यमान होने का अनुरोध करती हूँ। माता पार्वती, प्रभु महादेव, ये हमारा सौभाग्य जो आपने अपने इस दिव्य विवाह का हमें साक्षी बनने का अवसर दिया और इस पावन स्थान पर हमें आपके साथ स्थापित होने का अवसर देकर आपने हम पर पुनः कृपा की। इसलिए जो भी भक्त अपनी मन में पूरी भक्ति के साथ यहां आएगा, उसे आपके साथ साथ हमारी भी कृपा की वर्षा प्रदान होगी। तो ये है वो स्थान जहां महादेव विराजते हैं। अब ये मेरी मुट्ठी में होगा। महादेव बहुत विराज लिया आपने यहाँ, अब मेरी बारी है। अब कैलाश पर मेरा अधिकार है, मेरा अधिकार। अब भगवान के इस निवास पर वास होगा हम असुरों का, और आज से हम होंगे यहाँ के भगवान। जो करेगा अपने असुर साम्राज्य का विस्तार इसी कैलाश से। कैलाश राज दंबासुर जी की, कैलाश अधिपति दंबासुर जी की, महान दंबासुर दंबासुर जी की। मैं यहाँ वरदराज रूप में स्थापित रहूंगा और अपने भक्तों को दर्शन देकर उनकी इच्छा पूर्ण करूंगा।
पुत्र गणेश, पुत्र कार्तिकेय, तुम दोनों का भी इस स्थान पर स्थित होना अनिवार्य है। यहाँ पुत्र कार्तिकेय का मंदिर कुमार कोट्टम के नाम से जाना जाएगा। अब एकांबरेश्वर मंदिर पूर्ण रूप से स्थापित हुआ। नहीं माँ, कुछ अति विशेष भी अभी शेष है। माँ, हम सभी के यहाँ होने का कारण आप ही हैं। आपके घोर तप से ही ये संभव हो पाया। इसीलिए आपके प्रतिष्ठित हुए बिना ये मंदिर अपूर्ण ही रहेगा। उचित कह रहा है गणेश उमा। तुम्हारी उपस्थिति के बिना यह दिव्य स्थान अपनी पूर्णता से वंचित रह जाएगा। इसलिए तुम्हारी दिव्यता का यहां स्थित होना अति आवश्यक है। उमा, तुम्हारा यह भव्य मंदिर कांची कामाक्षी के नाम से विख्यात होगा। और हम सभी यहां आंशिक रूप से विद्यमान रहेंगे और यह स्थान एक पवित्र तीर्थ के रूप में जाना जाएगा। वैसे इस स्थान से एक और भी कथा जुड़ी है जिसका महत्व स्वयं सर्वोपरि है। यह स्थान पार्वती का शक्तिपीठ तो पूर्व काल से ही है। माँ का शक्तिपीठ अर्थात पिताश्री? इसके पीछे भी एक लंबी कथा है। पुत्र, क्या तुम वो कथा सुनना चाहोगे? जी पिताश्री, कहिए ना। इसका संबंध तुम्हारी मां के अतीत से है। तुम्हारी मां देवी पार्वती पूर्व काल में प्रजापति दक्ष की पुत्री देवी सती के रूप में जन्मी थी। देवी सती ने कठोर तप कर मुझे प्रसन्न किया। इस प्रेम और त्याग से अभिभूत होकर हमने फिर विवाह करने का निश्चय किया, किंतु सती के पिता प्रजापति दक्ष पूर्व से ही मेरे वैराग्य और असंसारिक जीवन के विरुद्ध थे। किंतु इसके पश्चात भी मैं और देवी सती विवाह के सूत्र में बंध गए। प्रजापति दक्ष पूर्व से ही हमसे अप्रसन्न तो थे ही, एक दिन आकस्मिक एक घटना ने हमारे जीवन को ही परिवर्तित करके रख दिया। ये प्रसंग उस दिवस का है पुत्र, जब देवी सती कैलाश के उपवन में विचरण कर रही थी। किसके रथ की ध्वनि है? इतनी भोर में इंद्रदेव और सूर्यदेव अपनी पत्नियों के साथ कहाँ जा रहे हैं? संभव है उनका भ्रमण करने का मन कर गया होगा।
देवी रोहिणी ने मुझे देखकर भी अनदेखा क्यों कर दिया? सभी देवता, यक्ष, गंधर्व एक ही दिशा में कहाँ जा रहे हैं? नंदी जी, आज कहीं कोई भव्य उत्सव का आयोजन हो रहा है क्या, जहाँ सभी जा रहे हैं? सत्य कहूं भी तो कैसे माता, और असत्य आपसे कह नहीं सकता। माता, आपके पिताजी महाराज तक्ष प्रजापति ने एक महायज्ञ का आयोजन किया है। ये सभी वहां आमंत्रित हैं और अतिथि बनकर वहीं जा रहे हैं। पिताश्री ने महायज्ञ का आयोजन किया है? फिर तो महादेव और मुझे भी अवश्य निमंत्रण दिया होगा। किसी ने मुझे बताया क्यों नहीं? माता, आपको किसी ने इसलिए कुछ नहीं बताया क्योंकि आपके और महादेव के लिए वहां से निमंत्रण नहीं आया है। हाँ, तो ये भी उचित है। पिताश्री को अपनी पुत्री को बुलाने के लिए निमंत्रण भेजने की क्या आवश्यकता है? पिताश्री के महायज्ञ में जाना तो पुत्री का कर्तव्य होता है। मुझे महादेव से बात करनी होगी। हमें शीघ्र प्रस्थान करना चाहिए। माता, माता सुनिए, माता। स्वामी, नाथ, मेरे पिता के यहाँ यज्ञ का आयोजन है, हमें वहां जाना चाहिए। नहीं सती, बिना निमंत्रण कहीं भी जाना अहित को आमंत्रण देना है। तुम्हारे पिता मेरे विरोधी हैं, इसलिए उनका जामाता होने पर भी उन्होंने हमें यज्ञ का निमंत्रण नहीं भेजा। और जहां आपका स्वागत ना हो वहां जाना अनुचित है उमा, और उचित यही है कि वह अपना यज्ञ शांतिपूर्वक कर सके। मेरे पिता का निवास मेरा निवास है। वहां जाने के लिए निमंत्रण की आस लगाना अनुचित, अनावश्यक है। स्वामी, पिताश्री के यज्ञ में सभी उपस्थित होंगे। उस विशाल सभा में सभी से भेंट करने का अवसर प्राप्त करने का आनंद आएगा। इसीलिए मेरा आपसे निवेदन है, आप भी चलिए वहां। सती, जो बिना बुलाए कहीं जाते हैं वो अनादर के पात्र बनते हैं। ऐसा अनादर जो मृत्यु से भी अधिक कष्टदायी होता है। अनादर कैसा स्वामी? अपने पिताश्री की सभी संतानों में उन्हें सर्वाधिक प्रिय मैं ही हूँ। आप उन्हें बिना समझे हट कर आए। क्या संभव है? आप आमंत्रण नहीं प्राप्त होने को अपना अनादर समझ बैठे हैं। सती, तुम्हारा पति हूं मैं, और तुम्हें समझाना मेरा कर्तव्य है कि यदि यज्ञ में वो हमारी उपस्थिति नहीं चाहते हैं तो हमें तुम्हारे पिता की इच्छा का मान रखना चाहिए। मेरे पिता की इच्छा स्वामी? हाँ सती, हमें वहां देखकर उनका क्रोध जागृत होगा और क्रोध से उनका यज्ञ असफल होगा। स्वामी, संभव है उन्होंने हमें निमंत्रण इसीलिए नहीं भेजा कि उन्हें ज्ञात है आप उनसे कितनी घृणा करते हैं। इसके विपरीत तुम्हारे पिता को ही मैं सदैव अप्रिय रहा, किंतु फिर भी तुमने मुझसे विवाह किया। जिस विवाह को स्वीकार करने के लिए ब्रह्मदेव ने उन्हें विवश किया, इस बात से वो आज तक व्यथित हैं, जिसके कारण वो मात्र मुझसे ही नहीं, वो तुमसे भी क्रोधित हैं। आप दोनों के परस्पर मतभेद का प्रभाव मैं स्वयं पर नहीं ले सकती। चलिए प्रभु, हमें जाना चाहिए। सती, इच्छा जब हठ का रूप ले लेती है तो उसका परिणाम सदैव विनाशकारी होता है। हट मैं नहीं, आप कर रहे हैं स्वामी। पुत्री का पिता के यहाँ जाना विनाशकारी कदापि नहीं हो सकता। मैं आपसे निवेदन करती हूँ नाथ, यदि और कोई कारण नहीं है तो मेरी इच्छा पूर्ण करने के लिए ही वहां चलिए। सती, यदि तुम जाने का निर्णय ले ही चुकी हो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, किंतु इसके बाद भी मैं कदापि तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। अभी आप ही ने कहा कि हट उचित नहीं, और अब आप ही अपने हट पर अडिग हैं। उचित है फिर। मैं आपकी पत्नी अवश्य हूँ,
किंतु मैं अपने पिता की पुत्री भी हूँ, इसीलिए मैं वहाँ अवश्य जाऊंगी। तुम तो इस बात का कि विवाह के उपरांत प्रथम बार मैं वहां अकेले ही जाने के लिए विवश हूं। जैसी तुम्हारी इच्छा, किंतु नंदी और अन्य गणों को अपने साथ लेके जाना। एक बार पुनः विचार कर लीजिए प्रभु। अपने किए पर विचार करने पर विवश तो तुम होंगी सती। वहां जो भी हो, अपना संयम मत खोना। आपके संशय का कारण मैं समझ ही नहीं पा रही। वहां कुछ भी अनुचित घटेगा, इसकी तनिक भी संभावना नहीं है नाथ। पिताश्री माँ और बहनों से भेंट करने के लिए अधीर हो रही। आप यही प्रतीक्षा कीजिए, मैं भीतर जाती हूँ। सती के यहाँ आने से कोई अनिष्ट न घटित हो जाए। ये सभी मेरी अवहेलना क्यों कर रहे हैं? माँ! सती, पुत्री तुम यहाँ? माँ, पिताश्री कहाँ? माँ के मुख पर अचानक चिंता की रेखाएं क्यों उभर आईं? पिताश्री! पिताश्री! पिताश्री ने मेरी ओर देखकर अपनी दृष्टि क्यों घुमा ली? पिताश्री के मुख पर आई इस दुखद भाव से प्रतीत होता है कि अवश्य ही वहाँ कोई अप्रिय घटना घटी होगी। इस स्थान का संबंध देवी पार्वती के अतीत से है। जब उन्होंने दक्ष प्रजापति की पुत्री सती के रूप में जन्म लिया था, दक्ष प्रजापति का मुझसे सैद्धांतिक मतभेद था, किंतु फिर भी देवी सती ने कठोर तप कर अपने पिता के विरुद्ध मुझसे विवाह किया। और जब सती को ज्ञात हुआ कि उसके पिता ने यज्ञ का आयोजन किया है और हमें आमंत्रित भी नहीं किया, तब यहाँ तो सभी मुझसे बच रहे हैं।
उत्तम, अति उत्तम। पिताश्री ब्रह्मदेव, नारायण, वरुण देव, इंद्रदेव, अग्निदेव, सूर्यदेव, सभी का हविष्य प्रस्तुत है यहां पर। ऋषि भृगु, यज्ञ आरंभ किया जाए। समस्त देवताओं का भाग है इसमें, तो महादेव का क्यों नहीं? प्रणाम पिताश्री। जिसे मैंने इस यज्ञ में आमंत्रित किया था वही इस यज्ञ में उपस्थित हैं। तुम्हें मैंने आमंत्रित नहीं किया, फिर तुम यहां क्यों आई हो? पिताश्री जो कर रहे हैं वो अनुचित है। पिताश्री, आपका क्रोध मुझसे, इसीलिए आपने मुझे आमंत्रित नहीं किया, उचित है। यह अधिकार है आपका, किंतु आप अपने क्रोध में परम मंगलकारी महादेव को ही भूल गए। खुद जगत पिता महादेव, जिनके नाम का स्मरण सभी विकारों का नाश कर सर्वत्र पवित्रता का विस्तार करता है, जिनकी अनुपस्थिति से आपका ये यज्ञ अपवित्र, अपूर्ण रह जाएगा। शांत हो जाओ सती! शांत हो जाओ सती! आप प्रतीक्षा ना करें ऋषि भृगु, यज्ञ आरंभ कीजिए। मंत्र, हव, ये सभी जिनके स्वरूप, उन्हीं भगवान शिव से रिक्त आपने अपना ये यज्ञ कैसे आरंभ कर दिया पिताश्री? विष्णुदेव, ब्रह्मदेव, मैं आपसे भी प्रश्न करती हूं। महादेव के बिना तो त्रिदेवों की त्रिमूर्ति अधूरी है, फिर उनके यहां ना होने पर आप सभी इस यज्ञ में कैसे भाग ले रहे हैं? बिना निमंत्रण यहां आकर तुम मेरे भगवानों का, अतिथियों का अपमान करने का दुस्साहस कर रही हो। क्यों आई हो तुम यहां पर? जिसे सदैव भूत प्रेत पिशाचों से घिरे रहना प्रिय हो, वो मंगलकारी कैसे हो सकता है? अरे वो तो अमंगलकारी है। अपने पति का चयन तुमने हमारी इच्छा के विरुद्ध किया। जिसके प्रेम में अंधी होकर तुमने पिता पुत्री के संबंध का सम्मान नहीं किया, जिसके अवगुण नहीं देख पाती हो तुम, उस शिव की तुलना तुम मेरे भगवानों से कर रही हो। अरे वो शिव अमंगलीय है। वो अकुलिन, उदंड है, जिसे स्वच्छता का रत्ती भर भी ज्ञान नहीं। वो शमशान में विचरण करता है, पशु का चर्म पहनता है, जिसे शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। तुम मुझे उसे इस महायज्ञ में आमंत्रित करने के लिए कह रही हो। अरे उसे इस महायज्ञ में तो क्या, मैं किसी यज्ञ में आमंत्रित नहीं करूंगा। और हाँ, एक बात ध्यान से सुन लो, जब तुम मेरे यज्ञ में आ ही गई हो तो अपने लिए कोई स्थान ग्रहण कर लो। और हाँ, यज्ञ के उपरांत एक साधारण भिक्षुनी की तरह भोजन करने के बाद अपने भविष्य का भाग अवश्य लेती जाना, और साथ में आभूषण और स्वर्ण भी लेती जाना, क्योंकि तुम्हारा साधारण भिक्षुक पति तुम्हें ये वस्तुएं प्रदान नहीं कर सकता।
जो बिना बुलाए कहीं जाते हैं वो अनादर के पात्र बनते हैं। ऐसा अनादर जो मृत्यु से भी अधिक कष्टदायी होता है। इच्छा जब हठ का रूप ले लेती है तो उसका परिणाम सदैव विनाशकारी होता है। सत्य कहा था स्वामी ने। अपने हठ में ये मैं कितनी बड़ी भूल कर बैठी। अब इतने अपमान के बाद मैं अपने स्वामी के पास किस मुख से लौटूंगी? शिव, 2 अक्षरों के इस नाम में ही इतनी महिमा है कि इसके उच्चारण मात्र से ही व्यक्ति पाप रहित हो जाता है, उसका उद्धार हो जाता है। उस सर्वशक्तिशाली, अति पावन, पवित्र शिव को आपने अमंगलकारी कहने का दुस्साहस किया पिताश्री। वास्तव में अशिव तो आप है पिताश्री। जिन्हें आप नाम से शिव और कर्म से अशिव कह रहे हैं, वो साक्षात परमेश्वर है, जो समस्त शास्त्र, समस्त नियमों, शुद्ध और अशुद्ध के भेद से परे, जिनके स्पर्श से गंगा भी पवित्र हो जाती। वो पवित्र कैसे हो सकते हैं? इसीलिए उन्हें अपवित्र कहने वाले उद्दंड और अकुलीन तो आप है पिता, आप है पिता, आप है पिता। माता का इतना तीव्र स्वर, कदाचित मुझे भीतर जाना चाहिए, किंतु मां ने तो मुझे यहीं रुकने को कहा था। क्रोध और अहंकार के अंधकार ने मेरे पिता के बुद्धि और विवेक को हर लिया, किंतु आप सभी को क्या हो गया? क्या आप भूल गए कि वो परम ब्रह्मा है? और यदि ये नहीं भूले तो उनकी अनुपस्थिति में यहां क्यों हैं आप? प्रजापति दक्ष, जिन शिव को आप भिक्षुक बुला रहे हैं, उन्हीं की दया और भिक्षा से हम सभी का अस्तित्व है। बहुत घमंड है ना आपको अपने पद का, अपने भव्य भवन, अपने स्वर्ण, रथ, वस्त्र आदि संपन्नता का, किंतु ये सभी तो नश्वर, अस्थाई, वेदों का खोखला ज्ञान है आपको। क्योंकि यदि आप वेदों का सार समझते तो आपको स्पष्ट हो जाता कि वेदों का सार उन 2 अक्षरों के नाम में स्थिर है, और वो नाम है शिव, और वो नाम है शिव, और वो नाम है शिव, और वो नाम है शिव। आपने अपनी जीवा से परमेश्वर का अपमान किया है, इसीलिए अब आपका भला नहीं हो सकता पिताश्री। जो महादेव की निंदा करता है और जो मौन रखकर उनकी निंदा को सुनता है, वो सभी महादेव के अपराधी हैं। मैं घोषणा करती हूं कि आज से मैं दक्षिणायनी नहीं कहलाऊंगी। आपकी पुत्री के रूप में मुझे अपना परिचय स्वीकार नहीं है। और सत्य तो ये कि अब मुझे जीवित रहने का अधिकार ही स्वीकार नहीं। नहीं, नहीं पुत्री। रुक जाइए देवी सती, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। रुक जाइए देवी सती, रुक जाइए, रुक जाइए दीदी, ऐसा कुछ मत कीजिएगा। जो अपने प्रियजनों के उचित सुझाव को अनसुना करता, उसका यही परिणाम होता है। मैंने अपने स्वामी के शब्दों पर ध्यान नहीं दिया, इसीलिए मैं इस स्थिति की भागी हूं। आपके मुख से मेरे स्वामी, समस्त संसार के स्वामी के लिए जो अपमानजनक शब्द निकले,
उसका कारण भी मैं ही बनी। यदि मैं यहाँ नहीं आती तो आप मेरे स्वामी के लिए अपशब्द नहीं कह पाते। आपके द्वारा की गई शिव निंदा का कारण भी मैं ही, जिसका प्रायश्चित मुझे अपने प्राण देकर ही करना होगा। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, ऐसे दंड की अधिकारी नहीं पुत्री, नहीं। मुझे क्षमा कीजिए स्वामी, किंतु आज की ग्लानि के साथ मैं जीवित नहीं रह सकती। सती नहीं बेटा। हे योगाग्नि, प्रकट हुई और अपने में समा के भस्म कर दीजिए मुझे। रुकिए देवी सती, अपना आवाहन वापस ले लीजिए। रुक जाइए देवी सती, कृपया देवी रुक सती, जाइए। रुकिए देवी सती, देवी सती, अपना आह्वान वापस ले लीजिए। देवी सती, देवी सती रुक जाइए। दीदी, रुक जाइए दीदी, दीदी, नहीं, दीदी, स्वामी कुछ कीजिए। नहीं पुत्री, कि यदि यज्ञ में वो हमारी उपस्थिति नहीं चाहते हैं तो हमें तुम्हारे पिता की इच्छा का मान रखना चाहिए। हमें वहां देखकर उनका क्रोध जागृत होगा और क्रोध से उनका यज्ञ असफल होगा। सती, यदि तुम जाने का निर्णय ले ही चुकी हो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। महादेव नाथ, हवन कीजिए प्रजापति दक्ष। प्रारंभ हुए इस यज्ञ से आप उठ नहीं सकते। प्रजापति दक्ष अपने यज्ञ में महादेव का अपमान कर देवी सती के दाह का कारण बनने का अनर्थ किया है आपने। अब आपका अनिष्ट अवश्य होकर रहेगा। ये आकाशवाणी कैसी, किसका स्वर है ये? संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण प्रकृति का स्वर है ये। प्रकृति के कण कण ने आपको आपके भविष्य की चेतावनी दी है प्रजापति दक्ष। प्रजापति दक्ष, अपने अहंकार से ये कैसा अनर्थ कर दिया तुमने? पिताश्री, अनर्थ अहंकार मैंने नहीं, सती ने किया है, जो मेरे ही महायज्ञ में आकर अपने पति का गुणगान कर रही थी, मेरे निर्णय को अनुचित ठहरा रही थी, मेरे ही निवास स्थान में आकर, मेरे ही यज्ञ स्थल में आकर मेरे पूजनीय भगवानों का अपमान करने का दुस्साहस कर रही थी। उसकी इस उदंडता का दंड तो उसे मिलना ही चाहिए था।
मैं तुम्हारा पिता हूं, इसलिए यहाँ आया था। किंतु यहाँ जो कुछ भी घटित हुआ है, उसके बाद मेरा यहाँ एक क्षण भी रहना अनुचित होगा। रुक जाइए ब्रह्मदेव। यहाँ सभी देवी देवता प्रजापति दक्ष के आवाहन पर इस महायज्ञ में भाग लेने के लिए पहुंचे हैं। इसलिए ये यज्ञ पूर्ण होने तक किसी का भी यहाँ से प्रस्थान करना उचित नहीं है। अपमान है ये यज्ञ वेदी का, और इसे मैं कदापि सहन नहीं करूंगा। घोषणा करता हूं मैं, यदि आप में से कोई भी यज्ञ अधूरा छोड़ के गए तो आज के पश्चात आपके लिए कोई यज्ञ नहीं करेगा। ऋषिवर की घोषणा स्पष्ट है पिताश्री, जब तक ये महायज्ञ संपन्न नहीं हो जाता कोई भी यहां से बाहर नहीं जा सकता। प्रत्येक यज्ञ किसी न किसी के कल्याण के लिए किया जाता है, किंतु यहां तो विध्वंस हो रहा है। प्रभु नारायण, आराध्य हैं आप हमारे, वचन दिया है आपने हमारी रक्षा का, इसलिए यज्ञ में आपका रहना अनिवार्य है। भक्त के सामने भगवान भी विवश हो जाते हैं नारायण। जो हुआ वो अनुचित था, जो अब हो रहा है वो और भी अनुचित है, किंतु वचनबद्ध होने के कारण हमें यहां रहना ही होगा। भीतर की ये शांति चुप क्यों रही है? ना तो यज्ञ के मंत्रोच्चारण की कोई ध्वनि आ रही है और ना ही अब कोई माता का स्वर सुनाई दे रहा है। मुझे भीतर जाकर देखना चाहिए। कुशल तो है मां। प्रजापति दक्ष, हमें यज्ञ क्रिया को आगे बढ़ाना होगा, अन्यथा आपका ये महायज्ञ असफल हो जाएगा। प्रतीक्षा ना करें ऋषिवर, यज्ञ आरंभ करें। माता, माता, माता कहाँ है आप? पुष्प के समान कोमल मेरी पुत्री को ये कैसा कष्ट भोगना पड़ रहा है? ये कैसा अनर्थ हो गया है? माता, 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 माता। उद्दंडता का परिणाम तो आपको भुगतना पड़ेगा प्रजापति दक्ष।